अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम असद रहमान और वेलकम टू ब्रेव ट्रेडर्स टीम। आज हम एनालिसिस करने लगे हैं AUD कैट करेंसी पेयर का। और थोड़ा आज एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा और इंटरेस्टेड भी होगा। आप लोगों ने नोट करना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर को मैप करते हैं और किस तरह से रिवर्सल ट्रेड करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी कोई मामूली स्ट्रैटेजी नहीं है। आप लोग इस पे फोकस करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा और उसके बाद लाइव चार्ट पे चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है, फिर मार्केट डाउनवर्ड साइड मूव करती है और उसके बाद मार्केट हाई ब्रेक कर देती है। हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे मिल गया हमें ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इसको हम मार्क कर देंगे एज अ ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सो इसकी एक्सट्रीम पॉइंट पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो अनमिटिगेटेड होगा, हम उस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क करेंगे। अब मार्केट जब भी ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर करती है तो अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने ज़रूर आती है, लेकिन ट्रैप कर करके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती है और उसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट पे आती ज़रूर है। लेकिन हमने किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से लिक्विडिटी से बचना है, ये चीज़ मैटर करती है। अब हमें टारगेट का तो पता चल गया कि मार्केट ने रिवर्सल में आना है। अब हमने इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करना। हमने इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करना। हमने जस्ट इसको एज अ टारगेट यूज करना है। और हमने जब ट्रेड करना है तो हमने यहाँ से लिक्विडिटी से बचना है। जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी बिग टाइम फ्रेम में, तो उसके बाद फिर गेम स्टार्ट होगी। फिर आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर्स भी वर्क करेंगे, आपके ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स भी वर्क करेंगे और मार्केट घूम घुमा के अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएगी। लेकिन ट्रैपिंग से बचना इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये था सिंपल सा मॉडल। इसमें कोई वो बात नहीं है कि कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो या कोई खिचड़ी पक गई हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आसान करके आप लोगों को ये मेथड बताया है, सिखाया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है आप लोगों को, वैसे तो YouTube पे बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे, लेकिन जो लोग इसको ट्राई करेंगे याद रखेंगे कि किसी ने मॉडल बताया था। ये मैं चैलेंज करता हूँ और ये वर्क करता है। इंशाल्लाह आप लोग इससे प्रॉफिट बनाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। सो लाइव चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये एक एनालिसिस वीडियो है, ये कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा एजुकेशनल टच दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं एनालिसिस कैसे रहा हूँ। अब ऐसे मैं कर्सर घुमाता जाऊँ और मार्क करता जाऊँ जोन को, तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरह से कर रहा है। सो पहले मैंने मॉडल बताया, अपने ट्रेडिंग मॉडल को एक्सप्लेन किया और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। सो अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा खड़ा है? एक हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है और एक हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम कौन सा चूज करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये नीचे वाला अनमिटिगेटेड है, इस पे टैप नहीं किया मार्केट ने, सो हम नीचे वाला ही चूज करेंगे। यही हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। और
इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद फिर प्लान करेंगे कि मार्केट को हमने ट्रेड कैसे करना है। तो अब हमने यहाँ से लिक्विडिटीज फाइंड करनी है कि लिक्विडिटी से कैसे बचना है और अपने टारगेट की तरफ मार्केट अगर मूव करती है तो किस तरह से ट्रेड करना है। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट फुल रेंज में है, यहाँ पे रेंज बॉक्स बन चुका है। अब ये सारी एक लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है नीचे से भी और ऊपर से भी, लेकिन जब तक ये रेंज बॉक्स यानी कि ये लिक्विडिटी एरिया स्वीप नहीं होता तब तक हम ट्रेड इंटर नहीं कर सकते, ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज में मूव कर रही है। अब कोई इसका कोई ख़ास आइडिया नहीं है कि मार्केट पहले अपवर्ड साइड ब्रेक करेगी या डाउनवर्ड साइड ब्रेक करेगी। तो फिर हमें थोड़ा इससे बड़े टाइम फ्रेम में देखना होगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वीकली में देखें, इनसाइड कैंडल क्लोज हुई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट रूल तो ये है कि मार्केट की ये कैंडल इसके अबव क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल का जो मूवमेंट है इस कैंडल से ऊपर क्लोज हुई तो इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए था। ठीक है, ये ICT कैंडल रेंज थ्योरी में भी एक रूल है कि मार्केट का अगर एक कैंडल से दूसरी कैंडल अबव क्लोज होती है तो उसका हाई ब्रेक होना लाजमी है, वो उसका हाई ब्रेक करेगी। और यहाँ पे सेकंड रूल ये है, सेकंड कैंडल हमें ये बता रही है कि ये जो कैंडल क्लोज हुई है वीकली, इसका हाई ब्रेक होना भी ज़रूरी है। ये भी हमारे पास एक लिक्विडिटी है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ एज अ लिक्विडिटी, और उसके जो ऊपर खड़ी है ये भी हमारे पास एक लिक्विडिटी लाइन है। इसको मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करती, स्वीप नहीं करती, तब तक हम सेल ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। जो लोग यहीं से सेल करेंगे करंट प्राइस से, उनके स्टॉप लॉस एक दफ़ा हिट करेगी मार्केट। तो मार्केट या तो इस लिक्विडिटी जोन को स्वीप करके नीचे गिर सकती है या फिर मार्केट ऊपर वाली स्वीप लाइन को, लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे गिर सकती है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं वही सेम लेवल्स हैं, वो यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लिक्विडिटी स्वीप लाइंस हैं जो हमने वीकली कैंडल्स को रीड करके निकाली हैं कि जब तक ये स्वीप नहीं होती तब तक हम सेल ट्रेड का सोच भी नहीं सकते, वरना लॉस होगा। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम की सिचुएशन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जब तक ये लेवल्स स्वीप नहीं होते तब तक हम इन्हें सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें ये एक रेंज है और रेंज की उसी रेंज की टॉप पे ये हमारी लिक्विडिटी है और उसके बाद जो इसका लास्ट हाई है ये भी हमारी लिक्विडिटी है। जब तक प्राइस इस लिक्विडिटी को ब्रेक नहीं करती या इससे ऊपर वाली को स्वीप करके नहीं आती तब तक जो भी स्ट्रक्चर, जो भी चेंज ऑफ करैक्टर मिलेगा वो वर्क नहीं करेगा। हाँ, लेकिन स्वीप करने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप लोगों का हर चेंज ऑफ करैक्टर भी वर्क करेगा और ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी वर्क करेगा, और तब तक करेगा जब तक वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंच नहीं जाती। तो ये था AUD CAD का एनालिसिस जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। हम जस्ट वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का। जैसे ही ये स्वीप होगी उसके बाद कंफर्मेशन करेंगे। कंफर्मेशन के भी अलहदा टूल्स हैं, अलहदा उसका तरीक़ाकार है, वो भी हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इसको सेल करेंगे। अदरवाइज हम इसको बाय जाने देंगे तब तक जब तक ये हमें लिक्विडिटी स्वीप करके चेंज ऑफ करैक्टर नहीं देती, फेयर वैल्यू गैप नहीं देती, ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देती, स्ट्रक्चर को शिफ्ट नहीं करती, तब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा AUD CAD का एनालिसिस मुकम्मल हो गया है। ये कंप्लीट एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस, ये वीडियो पसंद आई हो
तो अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम आप लोगों के साथ अपडेट्स शेयर करते रहेंगे इसी तरह, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।